सिद्ध साहित्य लग अपना सब अबै छी। सिद्ध साहित्य के संदर्भ में अहाँ लग महत्वपूर्ण विषय के उद्धृत कऽ रहल छी। सिद्ध साहित्य के नामकरण पड़लै, की भेलै सिद्ध साहित्य? कहल जाइ छै जे भारत में 84टा सिद्धाचार्य रहथिन, जे बौद्ध धर्मावलंबी रहथिन, बौद्ध तांत्रिक रहथिन, आ ओ लोकनि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करबा के क्रम में अपन जे बात छै ओहि बात के साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत करैत रहथिन। ओहि संदर्भ में कहल जाइ छै जे ओहि 84 में से 20-21 संख्या जे छल ओ मिथिला वा मिथिला के आसपास के क्षेत्रक सिद्धाचार्य छलाह। तो ओ लोकनि जखन अपन मत के प्रेषित करैत छलाह, प्रस्तुत करैत छलाह, जन सामान्य लोकक बीच में रखैत छलाह, तऽ भाषा हुनकर सबके मैथिली भऽ जाइत छल। भाषा की भऽ जाइत छल? मैथिली भऽ जाइत छल। एही कारणे सिद्ध साहित्य के अंतर्गत मैथिली भाषा सेहो आयल। 1916 ईस्वी में महामहोहर प्रसाद शास्त्री अन्वेषणक क्रम में नेपाल गेला। ओहिठाम हुनका 3टा पोथी भेटलै, छरियाचे विनिश्चय, दोहा कोश आ डाकार नव। ओ ई बुझलखिन जे ई बंगला भाषा के संपत्ति थिकै, ई बंगला साहित्य के संपत्ति थिकै। ओहि तीनों पोथी के एक जगह संग्रहित कऽ के, संपादित कऽ के, माने कलेक्शन एंड एडिटिंग, संग्रहित आ संपादित कऽ के बंगाल एशिएटिक सोसाइटी के माध्यम से ओकरा प्रकाशित करेलखिन। नाम देलखिन बौद्धगान ओ दोहा। मुदा जखन ओ बौद्धगान आ दोहा पर दृष्टि पड़लै परवर्ती विद्वान के, तो ओकर भाषा पर जखन अन्वेषण भेलै तऽ ई तय भऽ गेलै कि नहि, एकर भाषा जे यऽ तऽ मैथिली यऽ। ई मिथिले के विद्वान नहीं, सुकुमार सेनो, राहुल संस्कृतायनो जे बंगाल के विद्वान छला, ओहो लोकनि प्रमाणित केलनि जे नहि, एकर भाषा जे यऽ से मैथिली के यऽ। तैं ई मैथिली के आदिकालीन लिखित सामग्री के रूप में हम अहाँ छात्र शिक्षक शोधार्थी एकरा उद्धृत कऽ रहल छी। सिद्ध साहित्य के बाद प्राकृत पेंगलम अबैत अछि। सिद्ध साहित्य के संदर्भ में फिर अहाँ के नोट्स में सब बात अछि, देख लेब। लेकिन सिद्ध साहित्य के संदर्भ में जतबा बात एठाम कहलहुँ ओतबे बात लिखे के, चूँकि अहाँ के तऽ लिखबाक कतबाक अछि, समय निर्धारण यऽ, शब्द निर्धारण यऽ। एकर बाद प्राकृत पेंगलम अबैत अछि। प्राकृत पेंगलम भेलै कि छंद के विधान ये एहिमे, जे पद के माध्यम से छंद भेलै जे कोनो जे अहाँ पद लिखै छियै ओहिमे मात्रा कतेक रहतै, ओकर गति कतेक रहतै। कहबाक अभिप्राय जे पद के सौष्ठव, पद सौष्ठव के लेल मात्रा कतेक, ओहिमे कतेक यति, केना गति, सारा सब किछु निर्धारण रहै छै। अहाँ प्राकृत पेंगलम पर बेसी नहि 2 पाँती में लिखबै जे छंद विधान से संबंधित ई पोथी अछि, आ एहि पोथी के जे पीरियड अछि वो 11वीं शताब्दी के आसपास है। एहि पोथी की 11वीं शताब्दी के जस्ट बाद एहि पोथी की। एकर बाद अहाँ के
कहल जाइ छै जे छंद शास्त्र में हरिहरक पुत्र रविकर के चर्चा अछि आ एकटा ई महत्वपूर्ण छंद विधान के पोथी अछि। बेसी नहीं लिखब, एहि पर 2-3 पाँति लिखब। एकर बाद अहाँके आबै छी धूर्त समागम। धूर्त समागम ई नाटक विधा अछि। धूर्त समागम ज्योतिश्वर ठाकुरक लिखल धूर्त समागम नाटक विधा अछि। एकर नाम किया पड़लै धूर्त समागम? एकर जतेक पात्र ये एहिमे सबटा धूर्ते ये। धूर्त माने ठग। ठग जतेक एहिमे ये पात्र सबटा धूर्त अछि, ठग अछि। आ एहि नाटकमे ओहि सबके समागम भेल यऽ, अर्थात सबटा पात्र जहन ठगे हेतै तऽ समागम भऽ गेलै ने। एकर नाम पड़ल यऽ धूर्त समागम। मध्यकालीन मैथिली नाटक के जे चर्चा होइत अछि, जाहिमे 3टा भाषा प्रमुख रूपसँ 3टा भाषा के प्रयोग भेल, संस्कृत, प्राकृत आ मैथिली। तऽ धूर्त समागम के जे मध्यकालीन नाट्य परंपरा अछि तकर सबल स्वरूप एहिमे देखबामे अबैत अछि। आ ई हास्य रस अछि, एहिमे प्रमुख रूपसँ हास्य रस अछि। जखने अहाँके सबटा धूर्त के समागम हेतै तऽ स्वाभाविक छै ओहिमे हास्य के उद्रेक हेतै। एहिमे प्रमुख रूपसँ हास्य अछि। आ संदेश ई अछि जे एगो धूर्त जे रहै तऽ ओहिसँ बचनाइ मुश्किल, आ जतऽ सबटा धूर्ते रहतै तखन की हाल होइ छै। तऽ ई नाटक विधा अछि। मध्यकालीन नाट्य परंपरा के एकटा व्यापक स्वरूप के जे झलक अछि से एहिमे भेटैत अछि। आ एकर बाद ज्योतिश्वरक जे दोसर कृति अछि, जकरा हम कृति रत्न कहि सकै छी, जे मैथिली साहित्यक जे निधि अछि, अर्थात वर्ण रत्नाकर, अत्यंत महत्वपूर्ण कृति। आ जे कृति पर मैथिली साहित्य आइ गर्व करैत अछि, गर्व करैत छल आ गर्व करैत रहत। 14वीं शताब्दी के मध्यकाल में, अर्थात मध्यकाल से पहिने अर्थात 1324 ईस्वी में एकर प्रकाशन भेल। वर्ण रत्नाकर ककरा कहबै? की भेलै वर्ण रत्नाकर? वर्ण मने वर्णन, रत्नाकर मने समुद्र। ओना एक कनेक नामकरण पर हल्लुक रूप से विवाद सेहो भेलै। वर्णन रत्नाकर हेबाक चाही, किछु विद्वान कहलखिन। मुदा एहिमे जे 8टा कल्लोल ये, कल्लोल ककरा कहबै से आबै छी कहै लए। ओहि 8 कल्लोल के अंत में लिखल ये इति वर्ण रत्नाकरे चतुर्थ कल्लोल, एना कए के लिखल छै। इति वर्ण रत्नाकरे पंचम कल्लोल, इति वर्ण रत्नाकरे षष्ठ कल्लोल। परवर्ती विद्वान कहलखिन जे हुनका से दंत न छूटि गेल हेतै, तेँ वर्ण रत्नाकर नहि वर्णन रत्नाकर हेबाक चाही। मुदा दंत न एक ठाम छूटतै, न सब ठाम थोड़के छूटि जेतै। वस्तुतः ओ वर्ण रत्नाकरे लिखलखिन। वर्ण मने वर्णन, भाव इएह रहलै। वर्णन के ई रत्नाकर अछि, रत्नाकर मने समुद्र, अर्थात वर्णन के ई समुद्र अछि जे 8 कल्लोल में विभक्त अछि। कल्लोल के अर्थ भेलै तरंग। समुद्र में तरंग उठै छै। तऽ ओ जे काव्य रूपी समुद्र ये, ओहि काव्य रूपी समुद्र में 8 बेर तरंग उठल ये। ककर तरंग? वर्णन के तरंग, विषय के तरंग, विषय के वर्णन के चातुर्य के तरंग, विषय वर्णन करवा के कला के तरंग, ओहिमे 8 बेर तरंग उठल ये। वर्ण रत्नाकर मैथिली साहित्यक एकटा एहन काव्य कृति अछि, जखन एकर प्रकाशन भेल तखन उत्तर पूर्व भारत के कोनो भाषा साहित्य में गद्य के कहे पद्यों की रचना नहीं भेल छल।
गद्य के कहे पद्यों के रचना नहीं भेल छल। यूपीएससी के जे छात्र छी ओ ठीक से सुनब बेटा। गद्य के कहे पद्यों के रचना नहीं भेल छल। मुदा मैथिली साहित्य में एहन सशक्त गद्य ग्रंथ 14वीं शताब्दी में प्रकाशित भ गेल। ओहि समय में नहीं बंगला में, नहीं उड़िया में, नहीं असमी में, नहीं नेपाली में, हिंदी के तो कोनो बात नहीं करियो। हिंदी तो बहुत बाद में मैंने एलखिन है। कोनो भाषा साहित्य में गद्य के पूछे पद्यों मने, जखन की कोनो साहित्य पहले पद में अबैत अछि तखन गद्य में। के तो गद्य के संदर्भ में कहल जाय छै जे गद्य काव्य के कसौटी होइत अछि। पद लिखने आसान होइत छै, पद में तुरंत कवि कवित्री सब बनि जाइ छथिन, मुदा गद्य में लिखब कठिन कार्य छै। आ ओहन सशक्त गद्य ग्रंथ के देखला के बाद ई प्रमाणित होइत अछि जे निश्चित रूप से ऐसे पहले पद्यक रचना भेल है। मुदा मिथिला सब दिन से अभावग्रस्त क्षेत्र रहल। हम दरिद्र सबके प्रयोग नहीं करै छी। अभावग्रस्त क्षेत्र रहल, ऊपर से बाढ़ि के प्रकोप रहल, तो पांडुलिपि संरक्षित आ सुरक्षित नहीं रह सकल। कोनो घर में भीतक घर होइत छलै, एते सोफिकेटेड घर सब नहीं होइत छलै, पक्का के घर सब। तो पांडुलिपि सुरक्षित आ संरक्षित नहीं रह सकल। कारण वर्णनाकर में जे वर्णन चातुर्य, जे वर्णन सौष्ठव ये, वर्णन चातुर भेल जे वर्णन करबा के चतुराई, केना वर्णन कयल जाय कोनो विषय के, ई एकाएक कोनो साहित्य बा कोनो विधा में बा कोनो काव्य में नहीं भ सकैए। ई 8 कल्लोल में विभक्त अछि। कोनो विषय नहीं है जे विषय के में वर्णन नहीं भेल ये। कहल जाइत अछि जे ई काव्य ने काव्योपयोगी ग्रंथ है। महामोहन प्रसाद शास्त्री ये बात को उद्धृत केलखिन जे काव्य नहीं अछि, काव्योपयोगी, काव्य के लिए उपयोगी ग्रंथ अछि। एतबे नहीं कहल जाइत अछि जे मराठी भाषा में जे मान सोलास लिखल गेल तकर समानांतर एकर काव्य वैशिष्ट अछि। पूर्ववर्ती रचना मान सोलास जे लिखल गेल मराठी भाषा में तकर समानांतर एकर काव्य वैशिष्ट अछि। आ परवर्ती रचना जे लिखल गेल अबू फजल के आईने अकबरी, तै में जे काव्य वैशिष्ट ये, काव्य में जे रस अछि, काव्य में जे वर्णन करबा के जे ओहि काव्य में जे कला अछि, तै समानांतर बड़ रत्नाकर सेहो अछि। एहि तरह से मैथिली साहित्य गौरवान्वित अछि बड़ रत्नाकर के प्राप्त कऽ के। यह भऽ गेल अहाँके प्राक विद्यापति या मैथिली साहित्य के आदिकालीन सामग्री। पहिने मौखिक रूप से, तखन लिखित रूप से। मौखिक एहि लऽ के कि ओहि समय में छापाखाना के प्रयोग नहीं छल, ओहि समय में लिखबा के कोनो साधन नहीं छल। कहबा के तऽ बात रहतै, सोचबा के तऽ बात रहतै। मानव जखन 84 लाख योनि के सर्वोत्कृष्ट योनि छथि तऽ मानव तो सोचते ने कोनो विषय पर, कहते ने कोनो विषय पर, लिखथिन नहीं, चूँकि लिखबा के मने साधन नहीं छलै। लेकिन कहथिन तऽ पहिने साहित्य मौखिक रूपे रहल, बाद में वो लिखित रूप में। मौखिक रूप में कहि देलहुँ जे पहिने लोक साहित्य के भेद भऽ गेल लोकगीत, लोकगाथा, लोकनाट्य, लोककथा, लोकमंत्र, कहबी, बुझौली आदि, आ डाक घाट वचनावली। आ लिखित रूप में आबि गेल अहाँके शब्द संपदा। प्रमाणिक पोथी सब जे संस्कृत के रहे ओहि समय में, तैमे कतय कतय मैथिली के शब्द आयल। तो 3टा प्रमुख रूप से बिसरब नहीं। वाचस्पति मिश्र के शंकर भास टीका भावमती, हेमचंद्र के काव्यानुशासन, 9वीं शताब्दी के अछि। आ 11वीं शताब्दी के सर्वानंद के अमरकोश टीका, ई आबि गेल। एहि शब्द संपदा में वो 3टा के जरूर उद्धृत करब। एकर बाद सिद्ध साहित्य चलि आबू,
ई 3टा हरायल पोथी रहे जे नेपाल में भेटलनि। किनका भेटलनि तऽ महामहोह हरप्रसाद शास्त्री के चर्याचय विनिश्चय दोहाकोश व्याकरणव। पहिने तो बुझलखिन जे बंगला साहित्य के चीज थिकै, बंगला भाषा के चीज थिकै, मुदा बाद में जखन एकर अन्वेषण भेलै तऽ अन्वेषण आ एकर जन अध्ययन भेलै आ अध्ययन केलाके बाद ओहिपर अन्वेषण आ विश्लेषण भेलै तऽ तय भऽ गेलै कि नहि ई तऽ मैथिली के संपत्ति अछि। सिर्फ मिथिला के विद्वान नहीं, बंगाली के विद्वान एहि बात के प्रमाणित कऽ देलखिन। एकर बाद अहाँके प्राकृत पेंगलम जे छंद विधान के पोथी अछि, एकर बाद धूर्त समागम जे प्रहसन अछि, नाटक जकरा कहै छियै, एहन नाटक जे नाटक के देखला से अहाँ गुदगुदाबियै, अहाँके हंसी आवे। गुदगुदेनाइयो बहुत जरूरी बात होइ छै ने, हमेशा घोघ लटकले रहत तऽ बताब भऽ जायत। तऽ ताहि लऽ के जीवन केना गुदगुदावे इहो काज काव्य करै छै, साहित्य करै छै। नहीं साहित्य नहीं करते तो साहित्य की केलखिन, हास्य रस देलखिन। से कोन रूप में? ज्योतिश्वर ठाकुर तो धूर्त समागम के रूप में, सबटा धूर्ते के समागम एहि नाटक में भेलै। मध्यकालीन मैथिली नाटक के कहै छै बीजारोपण एही में भेल। मध्यकालीन मैथिली नाटकक जे स्वरूप भेटैत अछि प्रमुख रूपे जे 3 भाषा में, संस्कृत में, प्राकृत में आ मैथिली में, तकर प्रयोग अहियो में भेल, मुदा गीत सबटा मैथिलीए में। एकर बाद बड़ नतनाकर, जे बड़ नतनाकर पर डिटेल्स में एखन कहलहुँ हँ जे ई मैथिली साहित्य के मने काव्य कृति, बड़ नतनाकर एकटा एहन काव्य कृति अछि जे मैथिली साहित्य जे पर सब दिन गौरवान्वित रहत। मैथिली साहित्य के जब बड़ नतनाकर नहीं भेटल रहितियै तऽ संभव छै कि विद्यापति जाहि तरह के मने वर्णन केलनि अछि, श्रृंगारिक वर्णन। ओना अलग बात छै जे विद्यापति के अभिनव जयदेव कहल जाइ छै। जयदेव के गीत गोविंद अछि आ गीत गोविंद से प्रभावित भऽ के विद्यापति ओहन सुंदर श्रृंगारिक पद लिखलनि। मुदा जखन अहाँ नायिका वर्णना पढ़बै बड़ नतनाकर में आ विद्यापति के श्रृंगारिक पद पढ़ियो तऽ लागत कि तऽ विद्यापति तऽ सद्य ज्योतिश्वर कृत बड़ नतनाकर से प्रभावित छथिन। जखन अहाँ नायिका वर्णना पढ़ियो द्वितीय कलोल में छै बड़ नतनाकर के आ विद्यापति के श्रृंगारिक पढ़ियो, एहि तरह से अहाँके अहिना अहाँके आदिकालीन सामग्री के अहिना डायग्राम बना के एक एक विषय पर, ई नहीं जे किछु के सब विषय पर अहाँ जकर जे स्ट्रेंथ छै, जकर जे महत्व छै, ताहि हिसाब से जेना सिद्ध साहित्य पर कने विशेष रूप से अहाँके फोकस करय पड़त, शब्द संपदा पर 3 गोटा के लिखय पड़त, प्राकृत पेंगलम पर 2 लाइन लिखू, कोनो बेसी नहीं, धूर्त समागम पर 2 से 3 लाइन लिखू, बड़ नतनाकर पर 5 लाइन लिखू कम से कम। एहि तरह से अहाँ इम्हर अहाँ लोक साहित्य पर आ डाक काम बचना, या भऽ गेल।